20% इथेनॉल मिलाओ और गाड़ी का माइलेज गायब कर दो। जी हां, देश में इस वक्त जिस एक चीज ने करोड़ों वाहन मालिकों की रातों की नींद उड़ा रखी है वो है E20 पेट्रोल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। आपकी गाड़ी का माइलेज घट रहा है, रख रखाव का खर्च दुगना हो रहा है और जब जनता ने सवाल पूछा तो सरकार के सबसे बड़े मंत्री ने ही पल्ला झाड़ दिया। जी हां, एक तरफ बड़े सर्वे में 316 जिलों के 22,567 से ज्यादा लोगों ने कहा कि E20 पेट्रोल से माइलेज 10% से ज्यादा गिर चुका है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। गडकरी ने साफ कह दिया है कि इथेनॉल नीति से मेरा या मेरे मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय और केंद्र सरकार का फैसला है। तो क्या E20 पेट्रोल का यह गुस्सा आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? क्या इथेनॉल के इस खेल में सरकार बैकफुट पर है? पहले आम जनता का सिरदर्द समझिए, फिर बात करेंगे कि इस पर हो रही देश की सबसे बड़ी सियासत की। देश के 316 जिले के 22,567 वाहन मालिकों से बात की गई और जो आंकड़े सामने आए वो किसी भी सरकार के पसीने छुड़ा देंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि 66% जनता इस नीति से परेशान है और अगर चुनाव हो जाए तो यह गुस्सा सीधे वोट बैंक पर चोट कर सकता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इथेनॉल की सबसे ज्यादा पैरवी करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद को इस विवाद से पूरी तरह से अलग कर लिया। E20 पेट्रोल को लेकर जब देश भर में सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गुस्सा फूटा तो सबकी नजरें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर टिक गई। लेकिन गडकरी ने जो कदम उठाया उसने पूरी सरकार और सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। नितिन गडकरी सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने 11 करोड़ रुपए की मानहानि का केस ठोकते हुए साफ साफ हल्फनामा दायर कर दिया। गडकरी ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और E20 नीति में मेरा या मेरे मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। ये नीति पूरी तरह से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की है। मुझे और मेरे परिवार को बिना वजह इसमें घसीटा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो गडकरी के इस कदम को सीधे तौर पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार के केंद्र नेतृत्व को कटघरे में खड़े करने के रूप में देखा जा रहा है। जब नीति पूरी सरकार की थी तो गडकरी ने यह कहकर पल्ला क्यों झाड़ लिया कि यह मेरा काम नहीं है? क्या गडकरी को अंदाजा हो चुका था कि E20 पेट्रोल का यह जन आक्रोश आने वाले चुनावों में भारी पड़ सकता है? अब बड़ा सवाल यह है कि E20 पेट्रोल का यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की चुनावी सीटों पर स्ट्राइक करने वाला है। पर्यावरण बचाना अच्छी बात है, क्रूड ऑयल के आयात को कम करना देश हित में है, लेकिन जनता की गाड़ियां और उनकी जेब की कीमत पर कोई नीति थोपना कितना सही है? नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर खुद का बचाव तो कर लिया है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय और केंद्र सरकार को अब जनता के इन 66% सवालों का जवाब देना ही होगा। क्या आपकी गाड़ी की भी माइलेज घट रही है? क्या E20 पेट्रोल आपके लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।